वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज जब संपूर्ण राष्ट्र 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल जामनगर की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। वो पल बस कुछ ही देर में आने ही वाला है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विद्यालय प्रांगण से ध्वजारोहण किया जाएगा। तब तक आपकी रगों में वो खून, वो उबाल आना चाहिए जिसकी वजह से आज हम एक गणतंत्र राज्य हैं, एक स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। आप सभी मेरे साथ भारत माता की जय बोलकर जय घोष कीजिए ताकि हमारे खून में वो उबाल नजर आ सके, महसूस हो सके। भारत माता की जय। मुझे कोई वो गर्मी महसूस नहीं हो रही है। 26 जनवरी सर्दी का मौसम है, लेकिन आपकी आवाज में वो जोश होना चाहिए, वो गर्मी होनी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। We haven't asked anything for ourselves. We just want the safety and prosperity for our motherland from the heaven. Respected officiating Principal Sir Sanjeev Chadha, all teaching and non-teaching staff, dear children of this Vidyalaya, a warm good morning to all and my best wishes to you all on the occasion of 7th April. White and green symbolizes sacrifices of the millions who have died fighting for it, and peace and prosperity that prevails in our nation. It reminds us of our responsibilities that we have towards our nation. Now let me move to the most important task of this day, and it is the unfurling of the tricolor, our national flag. I would like to request our respected Sanjeev Chadha sir to come forward and unfurl our national flag. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात काठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 3 रंगों का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। 3 रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। Really, we are fortunate to celebrate this Republic Day in our independent country. And at the same time, we are grateful to our ancestors
who sacrificed everything for our freedom and for making this democratic constitution for our country and protecting it from foreign invasion. So once again I am repeating this thing, तीन रंगों का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है, यही गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है, तीन रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है. Now I would like to call on stage Mr. Bhavit Sinha to express his view on this Republic Day. धन्यवाद संजय सर, आपने मुझे मंच पे आने का मौका दिया. सबसे पहले आज 73वीं गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी साथी मित्रों को. जैसा हम सब जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. अपने विद्यालय में भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं. आज 73 साल हो गए गणतंत्र दिवस मनाते हुए. तो इन 73 सालों को अगर हम लोग याद करें तो मैं इसमें दो चीजें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग एक चीज तो बार बार हम लोग जानते हैं कि हमारी आज़ादी और हमारी गणतंत्र को प्राप्त करने में हमारे जो पूर्वज या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने जो योगदान दिया वो प्रत्येक साल हम लोग याद करते हैं, उसको कभी भूला नहीं जा सकता. तो पिछले 73 सालों को दो चीजों में हम लोग अगर बांटे, पहली भारत की उपलब्धि, हमारे देश की उपलब्धि क्या है, क्या रही है, और फिर आगे आने वाले क्या चुनौतियां हैं. इस चीज को हम लोग अगर याद करें तो आगे जो हमारा भविष्य है हमारे देश का वो और मजबूत होगा. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उन चीजों को याद किया जाए. तो 73 सालों में हमारी जो उपलब्धियां हैं उनको गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं उसको मैं समेट करके लाने की कोशिश करता हूं, जो मुझे मेरे विचार से लगता है कि ये उपलब्धि बहुत बड़ी रही. तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो जो आज हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिस कारण से मना रहे हैं वो उपलब्धि रही, यानी भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही एक अनोखा और कह सकते हैं कि ऐसा दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना न तो विश्व में किसी देश की ये स्थिति है कि वो ऐसे संविधान बना सके. आगे फ्यूचर में भी, भविष्य में भी ऐसे संविधान बनाना, जो इतना हरक्यूलियन टास्क हमारे जो संविधान निर्माताओं ने किया, वो शायद दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है. और ऐसी जो एक मजबूत सोच लाना दुनिया में दिख नहीं रहा है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं. तो ये संविधान जो हमारे देश को मिला, ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसकी जो मुख्य चीजें हैं उसमें हमारा जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, वो हमारे संविधान को की सारी जो समरी है वो समेट लाता है. हम भारत के लोग तो रिपब्लिक का एक्चुअली रिपब्लिक या गणतंत्र का मीनिंग यही होता है. 1950 26 जनवरी के पहले तक हम गणतंत्र नहीं थे, रिपब्लिक नहीं थे. स्वतंत्र तो जरूर थे लेकिन रिपब्लिक यानी गणतंत्र नहीं थे. इसका मतलब है कि उस समय तक हमारे देश के लोगों के पास में अपने देश को चलाने की शक्ति नहीं मिली थी, कानूनी रूप से नहीं मिली थी. संविधान ने वो शक्ति हमारे लोगों को दी. हमारे सिटीजन्स, नागरिक हमारे देश को चलाते हैं, वो सारे फैसले लेते हैं और हमारे देश पर उनका नियंत्रण है. तो पहली बात ये संविधान. दूसरी चीज जो हम लोग हमारी उपलब्धि रही है वो हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी. ऐसी डेमोक्रेसी जिस पर हमारे देश को लोगों की जो आस्था है, ये डेमोक्रेसी इतनी बड़ी, इतनी गहरी आस्था किसी और देश में नहीं देखी जाती. हमारी देश की जो लोकतंत्र है
वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारी बड़ी जनसंख्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है हमारे देश की, और इस संपत्ति को जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, जितना ज्यादा हम कंट्रीब्यूट कर सके, ये हमारी पॉपुलेशन, वो हमारे देश को उतना ही उन्नति की ओर ले जाएगा। इसके अलावा इस 73 सालों में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और उन चुनौतियों को हमने बहुत सक्षमता के साथ उसको पार किया। कई सारी मुसीबतें भी आई, लेकिन उनसे हमने सबक भी सीखी, और उन सबक के सीखने के बाद हम और भी मजबूत रूप से उभरे। चाहे वो भारत चीन युद्ध हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, इस दोनों जो बड़ी एक चुनौती थी, उसको हमने बहुत सफलता से पार किया, और उससे हमने जो सबक सीखी उसके बाद हम और मजबूती के साथ उभरे। कई सारी चीजें आई 1975 में, जो जिस तरह की आपातकाल की घोषणा की गई, आपातकाल हुआ, उसके बाद जो चीज एक समझ के सामने आई बात कि हमारी सरकार भी डिक्टेटर नहीं हो सकती। लोग इतने लोकतंत्र और अपने अधिकार के लिए, अपनी अधिकारों के लिए इतने ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए और अपने अधिकारों को अचीव करने के लिए लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं हमारे देश में। तो इसलिए आपातकाल और इमरजेंसी में भी जो हमारी सरकार थी, उनको भी ये समझ में आया कि ऐसी डिक्टेटर गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप से हमारा देश नहीं चल सकता है। लोग उसकी जो उसका परिणाम है वो सरकारों को भी भुगतना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे हमारी पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ती गई, और पिछले कुछ 30 सालों में हमने बहुत तेजी से भारत को बदलते हुए देखा। और इसमें मेरा यह मानना है कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद देश में बहुत तेजी से सुधार हुआ, चाहे गरीबी हो, चाहे शिक्षा हो, या अन्य क्षेत्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में हमने बहुत तेजी से आगे आने की कोशिश की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाहे वो हमारा स्पेस रिसर्च हो, चाहे अभी हमने जो कोविड के समय में जो इतनी जो एक बहुत ही भयावह स्थिति से हम लोग गुजरे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि हमने अपना एक वैक्सीन बनाया। शायद अगर ये वैक्सीन हमारे पास नहीं होता तो हमारी आर्थिक स्थिति और बहुत बुरी हो सकती थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस कोरोना काल में रही हमारे देश की। इसके अलावा शिक्षा में लगातार सुधार हो रहा है, आर्थिक स्थिति भी हमारे देश की मजबूत हो रही है, पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि बहुत अच्छे तरीके से उभर के आ रही है। आज भारत को एक बहुत ही मजबूत देश के रूप में देखा जा रहा है। तो ये सब चीजें जो उपलब्धियां हैं, मैं बहुत सारा समय नहीं लूंगा। तो ये एक चीज तो मैं जरूर मानूंगा कि आज के समय में हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा देश भारत में एक बहुत पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी और मजबूत स्थिति में है, और हम लोग एक बहुत सक्षम देश के नागरिक हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, अभी आगे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं कल कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इस कोरोना काल में गरीबी और अमीरी का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी अभी भी हमारे देश में मौजूद है और उसको दूर करना बहुत जरूरी है। शिक्षा जरूर नंबर्स में बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो कह सकते हैं कि चीज उभर के आई है, चाहे वो सरकार का दायित्व है, चाहे हमारा हर एक प्रत्येक नागरिक का। आज स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये अब सब लोग महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को भी तैयार रहना है कि हमें स्वस्थ रहना है। ऐसी चुनौतियां अगर भविष्य में आए तो उससे हम सक्षम होकर के उभर सकें। सरकार को भी इसके लिए काम करने की जरूरत है, स्वास्थ्य स्तर बहुत मजबूत करने की जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य,
ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक व्यवस्था तो है ही, सही बात है कि बिना अर्थव्यवस्था के आज के समय में मजबूती के साथ रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें और शिक्षित रहें। तो आगे और कई चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं। आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको भी हमें उससे भी लड़ना है। भारत उससे लगातार लड़ रहा है और वो हम सक्षमता के साथ लड़ रहे हैं। इस बात को हम महसूस करा रहे हैं दुनिया में कि आतंकवाद का सामना भारत बहुत मजबूती के साथ कर सकता है। अब हमारा जो दायित्व है, सरकारों पे तो बहुत सारी दायित्व होती हैं, सरकार हर एक तरह से कोशिश करती है, लेकिन दायित्व खास करके प्रत्येक व्यक्ति का है, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और इसका मेरा एक मंत्र मानना है कि सिर्फ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी सक्षमता के साथ करे, हर एक व्यक्ति अपना दायित्व का निर्वहन करे, तो अपने आप ही देश का विकास होगा। चाहे वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें में, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आम नागरिक हैं, सभी को अपने अपने दायित्वों का पूरा निर्वहन करना पड़ेगा। किसी पर निर्भर रहने से हमारे देश की या हमारे किसी व्यक्ति की स्थिति सुधर नहीं सकती है। ये चीज हम लोग पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि आज हम पूरे दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया से नहीं ले रहे। अब हमारी जो पोजीशन है वो ऐसी बन चुकी है। तो हमारी पुरानी जो एक सम्मान था, जो हमारा गौरव था पुराने समय में, प्राचीन काल में, जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखता था, वो स्थिति हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसे देश में और ऐसे उन्नति जो हम देख रहे हैं, ऐसे लगातार बना रहे हमारे देश में। और हम जैसा कि अभी हम लोग विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो ये विजय विश्व हो तिरंगा हो जाए, विजय को विश्व को जीते और एक सबसे मजबूत देश बनकर के भारत सामने आए अगले कुछ सालों में, यही हमारी कामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। It is rightly said by Bhavesh sir that during the time of drafting this constitution of our country, it was very big task, it was very Herculean task, and it happened due to the great effort of our freedom fighter and all the leaders of our country. There is some kind of significance for 26th January. In 1930, Gandhiji gave the statement about Purna Swaraj. And later on, when the draft was ready, it was presented and it was widely accepted by the people. And later on, India became, we can say, republic from 26 January 1950 onward. It was difficult task, but they did it very carefully. And now, to celebrate that thing, to celebrate the Republican India, we have started celebrating Ek Bharat Shrestha Bharat also. Now, in continuation with this program, we are having the Rainbow program, which will be presented by staff members and children also. So, I would like to call on stage Sri Vijay Gadvi sir and a group of our female staff members to have a group performance on patriotic song, "E Watan, Watan Mere Abad Rahe Tu." Always what Bhavesh sir said, the way we are fighting for this kind of thing, we are fighting, we are having some kind of fight in our society also. So who is the person who is protecting us? They are our soldiers. So I have one quote for the soldier, that whenever they are there at the border, definitely some kind of feeling they are having for them, that is, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ।
So this is rightly said by the soldiers. They are fighting for us, and now it is our responsibility to take care about our motherland. So let's have the group performance by the female members of our Vidyalaya. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे. That was very melodious performance, and really it added some kind of colors of patriotism in our heart. Now, we have next the very beautiful song sung by our Lata Mangeshkar on the occasion of Republic Day 26 January 1963. This song was sung first time in front of Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. So we are having the next performance, solo performance by Miss Sushma Prasad with a song, "ए मेरे वतन के लोगों"।
लाश बिछानी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो दे रहे थे डोली। हे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ खाया, फिर भी बंदूक उठा के, दस दस को एक ने मारा, फिर जग गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। That was indeed a very melodious performance by Ms. Sushma Prasad. And really, we have to remember all kind of sacrifices of our soldiers and all. Despite having diverse culture, tradition, language and religions, we stand together as one. This shows our unity in diversity, and we are proud that we are Indian. Now, dance is also an art of an expression. What cannot be said can be expressed through the dance.
So here we have the dance performance of Ahana and Kanak on a famous song, Rang De Basant. मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैधृत खर करवाले, के बोले मां तुमी अभले, बहुबलधारिणी That was really very nice performance. Now, in continuation to the celebration, I would like to call on stage Mr. Hitesh Joshi to present a Sanskrit song, Bhavatu Bharata. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे
पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। परमादरणीयाः वन्दनीयाः स्वस्वविषये निष्णान्ताः मे शिक्षकवृन्दाः, भिन्नभिन्नसंस्कृतिवस्त्रधारकाः मे शिक्षकबान्धवाश्च तथा च विद्यार्थिबान्धवाश्च। अद्य स्वतन्त्रता गणतन्त्रदिवसस्य सर्वेभ्यः हार्दिकाः शुभाशयाः। अद्य दिने अहं संस्कृतगीतं भवतु भारतम् इति प्रकटयामि। यदि त्रुटयः स्युः तर्हि क्षन्तव्यः। सत्यसमृतं युक्तिसमृतं, सत्यसमृतं युक्तिसमृतं, सत्ययुक्तिसमृतं भवतु भारतं, सत्ययुक्तिसमृतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं, रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं, रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं, रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। कर्मनिष्ठितं धर्मनिष्ठितं, कर्मनिष्ठितं धर्मनिष्ठितं, कर्मधर्मनिष्ठितं भवतु भारतं, कर्मधर्मनिष्ठितं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं। भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं, भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं, भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं, भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भवतु भारतं भवतु भारतं। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। Thank you very much, Hitesh sir. Now, we will have the group performance in the form of group dance. We will have fusion song, fusion dance by the female staff members of our school. The song is Desh Rangila. Now, whenever we are living in this country, we have to show that we are united. Without keeping in mind religion, without keeping in mind caste, without keeping in mind the gender differences, we have to show these people, we have to show this world that we are equal and we are the best. Now, if any person is trying to have some kind of interfere in our country, I want to say these words through the poem. Please listen it. हाँ, इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर चुकाऊंगा। हाँ, इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर चुकाऊंगा। जीने का दम रखता हूँ तो मरकर भी दिखलाऊंगा। जीने का दम रखता हूँ तो मरकर भी दिखलाऊंगा।
नजर उठाकर न देखना ए दुश्मन मेरे देश को, नजर उठाकर मत देखना ये दुश्मन मेरे देश को। मरूंगा मैं जरूर बट तुझे मार कर ही जाऊंगा, मरूंगा मैं जरूर बट तुझे मार कर ही जाऊंगा। आँच आई मेरे देश पर तो खून में बहा दूंगा, क्योंकि अब बहुत हुआ अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। हाँ क्योंकि अब बहुत हुआ अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। हाँ इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। खून खौलता है मेरा, खून खौलता है मेरा, जब वतन पर आँच आती है, कतरा कतरा बहा दूंगा, फिर दिल से आवाज आती है। हाँ इस माटी का बेटा हूँ, इस माटी में ही मिल जाऊंगा। आंख उठाकर देखे कोई, सबको मार गिराऊंगा। भारत का मैं वासी हूँ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा, अब चुप नहीं रह पाऊंगा। लेट्स हैव द ग्रुप डांस परफॉर्मेंस। Without the good words of our leader, without the good words of our Sanjeev Chadha sir, I can say this program is incomplete. Now, I would like to invite on stage Mr. Sanjeev Chadha, officiating principal, to have few words on this occasion. सबसे पहले मेरे सभी साथी मित्रों को 73rd गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज सुबह से जब से स्कूल में एंटर हुआ हूं, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, और वो फीलिंग इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा फ्लैग। उसको देखते ही एक अलग फीलिंग आती है और मन में ये आ जाता है कि मुझे कुछ करना है। और यही चीजें सुबह से चल रही हैं। सबसे पहले रूबी मैडम ने एक खून में उबाल हमारा चेक किया, तो मैं भी चेक करना चाह रहा हूं कि इतने सारे प्रोग्राम जो आज हमने देखे, तो जो इग्निशन डेवलप हुआ है वो मेंटेन है या नहीं। तो मेरे साथ जरा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा काम है, एक बार और थोड़ा सा चेक कर लें। आप लोग कितने सारे हो? ऐसा करते हैं, मैं माइक बंद कर दीजिए सर, फिर देखते हैं।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बढ़िया। ये चीज मैंने क्यों की है, इसके पीछे का मेरा जो रीजन है, 73 ईयर्स से जो भी हमें मिला है, भावेश सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। हमने अचीव तो कर लिया, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन। अचीव होने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं, अचीव होने के बाद ही हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है, क्योंकि अचीवमेंट्स तो हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने दिलवा दिया। हमारा संविधान बन गया, हम रिपब्लिक हो गए, लेकिन इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, इसको मेंटेन कैसे करेंगे? मेंटेन करेंगे यूथ, और यूथ को अच्छा बनाने की जो ड्यूटी है वो हम टीचर की है। अगर हम, जैसे भावेश सर ने कहा था कि अगर हर पर्सन अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाएगा तो हमारा देश अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं, और आज के दिन हम ये प्रण ले लें, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो है टीचर का, क्योंकि टीचर से ही यूथ बनता है और यूथ से ही देश बनता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में हम अपने देश को और बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। I would like to call on stage Jigna ma'am to have one performance along with Gadvi sir. हम हैं अमन के सिपाही, हर मसीहा को अपना सलाम। हम हैं अमन के सिपाही, हर मसीहा को अपना सलाम। मुक्त डगर के राही, मंजिलों को है अपना सलाम। हम हैं अमन के सिपाही, हर मसीहा को अपना सलाम। हम हैं अमन के सिपाही, हर मसीहा को अपना सलाम। ला 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 ला। And we can say that without the performance of Gadvi sir and madam, it was incomplete. So we are moving towards the end of our program, and without the involvement or without, we can say, traditional folk dance of Gujarat, any program or any function is incomplete. Now I would like to call on stage the females of our staff to have थन गन Garba तो dance performance. आमोर लो के नि परदेशी छेड़े हमारे वालम जी मारा करो कराव्यो मेल रे करो कराव्यो मेल।
गोरी राधा ने कालो कान गरबे घूमे भूली भान। गोरी राधा ने कालो कान गरबे घूमे भूली भान। राधा नु रूप छे कानुडानी प्रीत छे जगनी रीत नु शुकाम। राधा नु रूप छे कानुडानी प्रीत छे आंखों मांडी ने जुवेगा। हे गोरी राधा ने कालो कान गरबे घूमे भूली भान। गोरी राधा ने कालो कान गरबे घूमे भूली भान। कालो कान गरबे घूमे भूली भान। गोरी गोरी राधा ने कालो कान गरबे घूमे भूली भान। राधा नूरू। Now I would like to call on stage Sanjay Pandya sir for giving a vote of thanks. A very good morning to all once again here, and once again a very happy 73rd Republic Day. It's a great occasion for Kendriya Vidyalaya No. 1 Air Force Station Jamnagar to celebrate this occasion in the campus of our Vidyalaya. Before proposing the vote of thanks, I would like to recite my favorite poem by Rabindranath Tagore. I have been very much fond of this poem, which has been written by him before our independence. And this poem, as per me or according to me, entirely describes the vision the forefathers had before we got the independence. The vision with which each and every the freedom fighter struggled for the independence of India. The vision which was envisaged by the makers of our constitution. This poem, in short, describes the vision of the people of India. So I would like to recite it first. Where the mind is without fear and head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high. Where the knowledge is free. Where the knowledge is free, where the world has not been broken. Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls. Where the words come out from the depth of truth. Where the words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretch its arms toward perfection. Where the tireless striving stretch its arms toward perfection. Where the clear stream of reason,
has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee in the ever-widening thought and action. Into the heaven of freedom, my Father, into the heaven of freedom, my Father, let my country awake. This was the dream of our forefathers, envisaged by the national poet Rabindranath Tagore. And as we know that we are on the verge of the dream, we have fulfilled most of the things. And as it is said today, it is our duty to continue the dream. Now, coming to the vote of thanks, first and foremost, I am thankful to our principal, Mrs. Sunita Gupta, who has been on leave due to her ill health, but she was concerned about this program and she had been frequently contacting us and guiding us to conduct this program smoothly. Thank you very much, madam. In spite of your absence, you have been very much concerned about this program. Next, my sincere thanks to the officiating principal, Mr. Sri Sanjeev Chadda sir, who had from the beginning of this event has been actively involved and participating and guiding us to complete this program. My thanks go to all the staff members, colleagues. It is without you, it is not possible, because in the absence of the students, you have made the tempo, you have continued the tempo of the Republic Day by various performances. It was really amazing that you have all kind of skill, and not only you have skill, but we have displayed it here on this stage very brightly. Thank you very much, all of you, for your performances. My sincere thanks goes to the students who had been here yesterday for the decoration and preparation of this stage, and my sincere thanks goes to the students who are here for the performance as well as accompanying our music teacher. My thanks go to the PA system team who has prepared, and because of their efforts only, it was possible to have a live performance here very nicely. And last but not the least, my thanks to all and all sundry, those who are left without mentioning. My sincere thanks to all of you. Thank you very much. Thank you. So here we are concluding our program, and we will be proceeding for the light refreshment. Before that, our female staff members have planned for one open Garba here on the stage. So I would like to invite all the staff members to have the participation in this gathering. Please come forward. If you don't know Garba, then automatically you will be knowing the steps and all. We will be starting with the Chadda sir. Please, Chadda sir, please come forward. You are the leader of our team today, so please come forward, sir. And sir belongs to Baroda, and definitely Baroda is a, we can say, hub where we can find lot of Garba dances and performance. And it is almost more than 10 years for Bhavesh Sinha sir in Gujarat, so I think he is excellent now in Garba also. So I want all the staff members to come forward. Please come forward. Panchal sir, Regar sir, Hatia sir, please come forward. Ruby ma'am, please come forward. Rakhi ma'am, Rakhi Jain ma'am, please come forward.
2 मिनट बांग्ला की फरमाइश है